वेलकम बच्चों, हाउ आर यू। और मैं दीपक कुमार, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 में केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। और ये पार्ट नंबर 6 वीडियो है। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस होता क्या है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या बताता है, क्या वहाँ पे सजेस्ट करता है वो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बोलेंगे किसको, तो इसको हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस का डिफिनेशन क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस, इसका डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इस तरह से। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस, ठीक है। द नंबर ऑफ reacting species, ठीक है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग species that collide simultaneously, है ना, that collide simultaneously in a chemical reaction, ठीक है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग species that collide simultaneously in a chemical reaction, ठीक है, in a chemical reaction is known as द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शंस। इसको हम लोग समझते हैं जो भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शंस, इसको समझ लेते हैं हम लोग इस तरह से। जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट के बारे में बात किया जा रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है, जो कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, केमिकल रिएक्शंस वहाँ पे होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी, उस केमिकल रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शंस। इसमें और एक चीज़ याद रखना है कि इट इज़ टोटली, है ना, बेस्ड ऑन इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। कौन सा थ्योरी पे बेस्ड होता है ये, कॉलिजन थ्योरी पे। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस जो होता है वो टोटली बेस्ड होता है कॉलिजन थ्योरी पे। ये याद रखना है इस चीज़ को। इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं, हम लोग का एक रिएक्टिंग स्पीसीज ए है, दूसरा यहाँ पे बी ले रहे हैं, है ना। कॉलिजन थ्योरी कहने का मतलब क्या है कि ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद, है ना, इसका कोलाइड होगा। कोलाइड कैसा होगा, तो कोलाइड हमेशा याद रखना है कि इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। कोलिजन थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब कोलिजन होता है तभी जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना है इस चीज़ को। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी, और उसका स्टेटमेंट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज, जैसे यहाँ पे ए और बी, ये दो रिएक्टिंग स्पीसीज ए बी का फॉर्मेशन किए, तो कैसे किए, तो साइमल्टेनियसली ये एक दूसरे से कोलाइड किए, ठीक है, जो कि इफेक्टिव कॉलिजन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे हम लोग क्या, इट इज़ ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ ए थियोरेटिकल कंसेप्ट। थियोरेटिकल कंसेप्ट करने का मतलब क्या है कि ये स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है ना, स्टैक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ बैलेंस रिएक्शन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन सारे जगह पे ये बात नहीं बोलेंगे, है ना। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर ये बोल देना कि इसमें इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इतना है तो इतना इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करेगा साइमल्टेनियसली, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में लोग बात करेंगे इसी वीडियो में, लगे रहे, बने रहिए आप, ठीक है। इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस। इट इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक ना। सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, याद रखना है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस इज नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन द कॉलिजन थ्योरी, है ना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस का। एग्जाम्पल, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, है ना। एंड दूसरा इसी का रिलेटेड हम लोग बात करेंगे O2F2 ऑक्सीफ्लोराइड। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड O2F2 इज यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस मीन्स
इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, मीन्स इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज जो कोलाइड करते हैं वो एक ही होता है, ठीक ना, वो आपस में ही कंबाइन करते हैं, आपस में ही कोलाइड करते हैं और वो टूट करके क्या बनाते हैं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, N2 होगा, N2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीफ्लोराइड इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, तो आपको याद रखना है। और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज हो जाएगा 1, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी भी कितना बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे। रिएक्टिंग स्पीसीज 1 तो मॉलिक्यूलरिटी कितना, 1। इसी का दूसरा एग्जांपल जो ऑक्सीफ्लोराइड लिए O2F2 का डिकम्पोजिशन जो होता है O2 प्लस F2 बनता है, O2 प्लस F2 का जो यहाँ फॉर्मेशन हुआ इसमें भी रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, 1 है, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये टोटली क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। थियोरेटिकल कंसेप्ट में देख रहे हैं हम लोग क्या कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल बात कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर जो होगा, एग्जांपल नंबर ये हो जाएगा एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। द डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज बाईमॉलिक्यूलर। द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज बाईमॉलिक्यूलर। हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, और HI का डिकम्पोजिशन जो होता है वो बाईमॉलिक्यूलर होता है। 2 moles ऑफ HI विल गिव्स अस हाइड्रोजन गैस एज वेल एज आयोडीन गैस। HI का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा, गैसेस स्टेट में, तो यहाँ पे 2 moles ऑफ HI है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज कितना हो जाएगा, 2 moles मीन्स 2 हो जाएगा रिएक्टिंग स्पीसीज। यहाँ पे दोनों आपस में 2 moles आपस में ये क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको निकल कर आ जाएगी कितना, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मीन्स बाईमॉलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, याद रखना है। यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, 2 है, तो रिएक्टिंग स्पीसीज 2 कहने का मतलब इस रिएक्शंस में जो कॉलिजन होने वाला है वो 2 HI के बीच में होने वाला है, इफेक्टिव कॉलिजन। एग्जाम्पल नंबर 3, द रिएक्शंस बिटवीन है ना, द रिएक्शन बिटवीन NO, the reactions between NO and O2, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन होता है इज ट्राई मॉलिक्यूलर। ये कैसा रिएक्शन होता है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। इट मीन्स, इसका मतलब ट्राई मॉलिक्यूलर या बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब समझ लेते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर मीन्स हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि 3 मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू द प्रोडक्ट, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो इफेक्टिव कॉलिजन यहाँ पे हो रहा है वो 3 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। उसी तरह बाई मॉलिक्यूलर का मीन्स क्या हो गया कि 2 मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैपेबल है, तो वहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जो यहाँ NO और O2 का जो रिएक्शंस हो रहा है, एग्जांपल लिख लेंगे हम लोग। 2NO है ना, 2NO या NO पहले लिख लीजिए, NO प्लस O2 ये क्या बनाएगा, तो 2NO2 बना देगा, ये 2NO2 बना देगा। इसका बैलेंस करेंगे NO को, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, 2 moles ऑफ NO प्लस O2 बनाएगा 2NO2। तो यहाँ पे ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसका 1 हो जाएगा। तो इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज टोटल कितना हो जाएगा, तो रिएक्टिंग स्पीसीज इक्वल टू लिखेंगे 2 + 1 यानी 3, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब 3 रिएक्टिंग स्पीसीज, 2 मोल जो है, 2 मोल्स किसका, 2 मोल्स है NO का, एट ए टाइम 3 रिएक्टिंग स्पीसीज हम कोलाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, एट ए टाइम 3 मॉलिक्यूल कोलाइड टुगेदर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 moles ऑफ NO 1 moles ऑफ O2। इसीलिए इसकी हम लोग बोल रहे हैं ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या है यहाँ पे, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कहीं पे बाई मॉलिक्यूलर, कहीं पे यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है। लेकिन नोट में आपको याद रखना है कि नोट लिख लीजिएगा आप, नोट मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 है ना, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3
इज रेयर, बहुत कम होता है। 3 से ज़्यादा जो मॉलिक्यूलिटी होता है बहुत कम होता है ये। इसके पीछे रीजन बिकॉज क्या बोलते हैं कि एट ए टाइम मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज, मतलब एट ए टाइम पे, मतलब एक ही समय पे 3 रिएक्टिंग स्पीसीज का कॉलिजन जो होता है, 3 रिएक्टिंग स्पीसीज कॉलिजन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। एक ही टाइम पे आप सोचिए कि 3 मॉलिक्यूल आपस में आके कोलाइड करेंगे, वो बहुत इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर, है ना, बिकॉज एट ए टाइम मोर देन 3 रिएक्टिंग स्पीसीज कॉलिजन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूलिटी हैज़ नो मीनिंग, है ना, मॉलिक्यूलिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर complex और मल्टी स्टेप रिएक्शंस। मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, शुरू में बताया गया। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस इसको बोलते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है। तो मॉलिक्यूलिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शंस, ये याद रखना है, ठीक है, कोई मीनिंगफुल नहीं होता। फिर अगर बात करें हम लोग कि मॉलिक्यूलिटी कैन नॉट बी जीरो, है ना, मॉलिक्यूलिटी कैन नॉट बी जीरो, मॉलिक्यूलिटी कैन नॉट बी जीरो, मतलब जीरो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई एक रिएक्टिंग स्पीसीज ये क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो चाहे कम्बिनेशन हो। तो मॉलिक्यूलिटी कैन नॉट बी जीरो, ये याद रखना है। एक लास्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शंस, अगर मान लीजिए कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस हो रहा है वहाँ पे, तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस में याद रखना है कि जो सिंगल स्टेप, है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शंस में जो भी सिंगल स्टेप होता है उसको हम लोग उस रिएक्शंस का एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। और वहाँ पे जो रिएक्शंस है ना, इन केस ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शंस द स्लोएस्ट स्टेप को जो हम लोग बोले थे, इसको क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। याद रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो मॉलिक्यूलिटी इज डिसाइडेड, है ना, मॉलिक्यूलिटी इज डिसाइडेड एट दैट स्टेप। तो मॉलिक्यूलिटी ऑफ ए रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको। मॉलिक्यूलिटी ऑफ ए रिएक्शंस क्या होता है कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और वही डिसाइड करेगा। और प्रत्येक वहाँ का स्टेप जो होता है एक एलिमेंट्री रिएक्शंस की तरह बिहेव करता है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप दैट यू learn lot of things. So thanks for watching and subscribe the channel. Thank you, have a nice day.